morning, students. Today we will start a new chapter, that is chapter number 8, The Wise Man of Ramnagar. Okay, so the meaning of this chapter is the wise man. Wise man मतलब wise मतलब समझदार, बुद्धिमान. ठीक है. मैन मतलब बहुत ढेर सारे. MAN का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो मैन होता है, MAN मैन. और रामनगर जो है वो एक गांव का नाम है, एक जगह का नाम है. तो रामनगर जो है उसकी जो लोग हैं, द वाइज मैन ऑफ रामनगर, उनके ऊपर ये कहानी है. जो बुद्धिमान आदमी है रामनगर के, उनके ऊपर ये स्टोरी है, ये चैप्टर है. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर I want to tell you that the writer of this chapter is David Horsburgh. Okay, and first I will tell you the word and meaning of this chapter. Okay, so the first meaning of this chapter, all of you please open page number 94. The first meaning of this chapter is curious. Curious means eager to know about something or to get information. Okay, curious means eager to know about something. eager मतलब जानने की इच्छा रखना, किसी चीज़ को जानने की इच्छा रखना या किसी इंफॉर्मेशन को जानना. fertile, fertile means उपजाऊ. In Hindi we call it उपजाऊ. An area of land that produce many plants and crops. वो crops, वो area, वो लैंड का वो पीस, वो जगह, वो एरिया जहाँ पे हम बहुत ढेर सारे प्लांट्स और क्रॉप्स को उगा सकते हैं, दैट इज फर्टाइल लैंड. लुंटिंग्स पीपल्स हु आर क्रेजी और वेरी फुलिश, मतलब जो लोग बहुत सिली बातें करते हैं, फुलिश एक्टिविटी करते हैं. ओके, उनको कहते हैं लुंटिंग्स. मैथड, अ वे और सिस्टम ऑफ डूइंग समथिंग. किसी तरीके से, मेथड मतलब काम करने का कोई तरीका, कोई सिस्टम. ठीक है, कोई क्वेश्चन, जैसे कि कोई क्वेश्चन पेपर है, कोई पहले बी पार्ट से स्टार्ट करता है, कोई ए पार्ट से स्टार्ट करता है, कोई अनसिन पैसेज पहले करता है, कोई ग्रामर पोर्शन पहले करता है. तो सबका मेथड, किसी काम को करने का सबका मेथड अलग अलग होता है. द वे और अ सिस्टम ऑफ डूइंग समथिंग, किसी काम को करने का तरीका. पेन नाइफ, a small knife whose blades can be followed away into the handle. जैसा कि आपने पिक्चर में भी देखा है, इसके साथ में एक वुड का रखा हुआ है, वुड है और साथ में एक ब्लेड लगी हुई है, अटैच है वो वुड फ्रेम से. तो उसको हम बोलते हैं पेन नाइफ. छोटा सा नाइफ होता है जो हम यूज़ करने के बाद उसको वो वापस वुड के अंदर, जो वुड का फ्रेमवर्क है उसके अंदर वो क्लोज हो जाता है. ठीक है, बंद हो जाता है. अ स्मॉल नाइफ, छोटी सी नाइफ, उस ब्लेड कैन बी फोल्डेड अवे इनटू द हैंडल, जिसकी ब्लेड जो है काम करने के बाद हम हैंडल के अंदर, जो उसका हैंडल है जिसको पकड़ के काम करते हैं, उसके अंदर फोल्ड हो जाती है, दैट इज पेन नाइफ. स्टूपिड, स्टूपिड विथ नो कॉमन सेंस और सिली, जिनमें कोई कॉमन सेंस नहीं होता है, जो बहुत बेवकूफ़ होते हैं, सिली वर्क करते हैं, उनको हम कहते हैं स्टूपिड. वाइल्ड फायर, अ फ्यास फायर दैट स्प्रेड रिपिडली स्पेशली इन फॉरेस्ट, मतलब बहुत ही फ्यूरियस, बहुत ही खतरनाक फायर जो स्पेशली फॉरेस्ट में लगती है ना, उसको हम कहते हैं वाइल्ड फायर. हम कहते हैं ना आग की तरह फैल गई, ताकि वो बहुत तेज़ी से फैलना. नाउ आफ्टर दैट you have to write the question word meaning in your copy also of this chapter. First you have to write the word meaning, all these word meaning you have to write in your copy. Now we will discuss our first page, so all of you please open your first page, that is page number 91, The Wise Man of Ramnagar. So please open. Now first I will read and then I will explain. Once upon a time there was a village called Ramnagar. बहुत समय पहले की, it was a quite large village and it lay near a wide river. The land was rich and fertile, and the people who lived there were happy and wealthy. They had no enemy and lived peacefully. They troubled no one and no one troubled them. Okay.
So this is the story. Um, so first I will explain this in English, and then I will explain it in Hindi. Long time ago, Ramnagar was a very large village situated on the bank of river. The river was very wide and big. As it was situated near the river, hence its land was very fertile. The people who lived in this village were healthy and wealthy and happy, means very rich and happy. As everyone was wealthy and happy, so there were no problem, no enemy, and no one was creating any problem for anyone else. Okay, means now I'm going to explain this in Hindi. Once upon a time there was a large village called Ramnagar. बहुत समय पहले की बात है कि एक बहुत बड़ा विलेज था, गांव था, जिसका नाम था रामनगर. इट वॉज क्वाइट अ लार्ज विलेज, मतलब ये बहुत ही बड़ा विलेज था. एंड इट ले नियर अ वाइड रिवर. वाइड मतलब चौड़ा, और वो कहाँ था? वो एक रिवर के मतलब बहुत चौड़े रिवर के किनारे में ये गांव बसा हुआ था. ले नियर अ वाइड रिवर मतलब बहुत चौड़े रिवर के पास में ये गांव बसा हुआ था. द लैंड वॉज रिच एंड फर्टाइल. जो लैंड थी वो बहुत रिच थी और फर्टाइल थी, है ना, उपजाऊ थी. एंड द पीपल हु लिव देयर वर हैप्पी एंड वेल्दी. और जो लोग उसके पास रहते थे, उस विलेज में रहते थे, वो बहुत हैप्पी थे, खुश थे. और वेल्दी मीन्स जिनके पास बहुत ढेर सारे पैसा होता है, मतलब जो वेल्थ जिनके पास होती है. वेल्थ मीन्स मनी, है ना. तो जब वहाँ की लैंड बहुत फर्टाइल थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता था, तो ऑटोमेटिकली वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा रिच थे. ओके. दे हैड नो एनिमी एंड लिव पीसफुली. और उनके कोई भी, एनिमी मीन्स दुश्मन, है ना, उनके कोई भी दुश्मन भी नहीं थे, और वो अपनी लाइफ को बहुत पीसफुली स्पेंड कर रहे थे. उनकी लाइफ बहुत शांतिपूर्वक बीत रही थी. दे ट्रबल नो वन एंड नो वन ट्रबल्ड देम. ना वो किसी को, ट्रबल मीन्स परेशान करना, किसी को, ना वो किसी को परेशान करते थे, ना वो किसी के लिए मुसीबत खड़ी करते थे, ना उनके लिए कोई मुसीबत बनता था. ठीक है, इज दैट क्लियर? Now 10 miles, now I'm going to read the second paragraph. 10 miles away from the village there was a town. One day the people of the town held a meeting. All the town folk gathered in the marketplace. The people of the town were going to discuss a new plan for a road. The road was going to be built between their town and another town. About 10 miles away, a large map of the area was brought, and soon a route was worked out. The people decided how much they were going to spend on the mm, building the road. Okay, so now I'm going to explain the second paragraph. At a distance of 10 miles from the village, one town was there. The people of that town gathered in the market to discuss the construction of a road which will connect another town, which is approx 20 miles away. To discuss the construction of the road, they brought a large map of the area and decided the route and expenditure. Okay. Now I'm going to tell this in Hindi. "10 miles away from a village there was a town" means एक गांव था. उस विलेज से 10 माइल की दूरी पे, 10 माइल्स की दूरी पे एक टाउन, मतलब कस्बा कह सकते हैं, जो विलेज से थोड़ा सा अच्छा होता है, वो एक कस्बा था. वन डे द पीपल ऑफ द टाउन हेल्ड अ मीटिंग. तो जो उस टाउन के लोग थे, उन्होंने एक मीटिंग रखी. ठीक है. ऑल द टाउन फोक गैदर्ड इन द मार्केट प्लेस. टाउन फोक मीन्स वहाँ के जितने लोग थे, टाउन में जितने लोग रहते थे. फॉक मीन्स किसी भी भीड़ को जब हम डिस्क्राइब करते हैं, तो हम फॉक से डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो उस कस्बे के जितने भी लोग थे, गैदर्ड मीन्स इकट्ठा होना,
ऑल द टाउन फॉक गैदर इन द मार्केट प्लेस, वो सारे लोग कहाँ इकट्ठे हो गए, जहाँ पे उनकी बाजार लगती थी, जो मार्केट की प्लेस थी, वहाँ पे इकट्ठे हो गए। द पीपल ऑफ द टाउन वर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू प्लान फॉर अ रोड, और जो उस टाउन के लोग थे वो क्या डिस्कस करने के लिए इकट्ठे हो गए, उनके पास एक नया प्लान आया। किस चीज़ का प्लान? उनको रोड बनाने का प्लान आया। द रोड वॉज गोइंग टू बी बिल्ट बिटवीन देयर टाउन एंड अनदर टाउन, और वो जो रोड था वो कहाँ से कहाँ कैसे बनने वाला था, वो रोड उनके टाउन से लेके दूसरे की टाउन तक बनना था, मतलब देयर टाउन एंड अनदर टाउन, दूसरे की टाउन में। अबाउट 20 माइल्स अवे, जो 20 माइल की तक की वो रोड बननी थी। अ लार्ज मैप ऑफ एरिया वॉज ब्रॉड, बहुत बड़ा सा एक मैप आया उस एरिया का। एंड सून रूट वॉज वर्कड आउट, और फिर वो देखा गया कि कहाँ से कहाँ तक कैसे एक टाउन को दूसरे टाउन से कनेक्ट किया जा सकता है। द पीपल डिसाइडेड हाउ मच दे वर गोइंग टू स्पेंड ऑन बिल्डिंग द रोड, और उन्होंने उस पूरे मैप पे वर्कआउट किया, और कितना खर्चा आएगा एक टाउन को दूसरे टाउन से जोड़ने के लिए, रोड बनाने के लिए, उस पर भी वहाँ के लोगों ने वर्कआउट किया कि कैसे कितना खर्चा आएगा और कैसे कहाँ से कहाँ तक ये रास्ता निकलेगा। ओके, नाउ I am going to read the third paragraph. Following this meeting, work was started on the road. As soon as the work began, the, the news reached the people of Ramnagar. Someone of the village got together and went to find out more about the new road. When they got to the town, they went straight to the office of the district officer. They had a look at a map. Okay, now I'm going to tell you explain this in English first. Now, soon after the meeting was over, the construction of road began. The news of this road also reached to the people of village Ramnagar. Some villagers of Ramnagar gathered and went to the nearby town to know more about the road and also meet the district officer and saw the route of the map. Means जैसे ही मीटिंग ख़त्म हुई वैसे ही वहाँ का काम, जो रोड का काम था, द वर्क वॉज स्टार्टेड ऑन द रोड, रोड पे काम शुरू हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो ये कि ये एक टाउन को दूसरे टाउन से जोड़ रहे हैं ऐसा करके, वो न्यूज़ जो थी, एज सुन एज द वर्क बिगिन, जैसे ही काम शुरू हुआ, ये जो न्यूज़ थी कि वहाँ रोड बन रहा है, वो न्यूज़ किसके पास पहुँची, वो जो रामनगर के लोग थे उनके पास पहुँची ये न्यूज़। ठीक है, सम ऑफ द विलेजर गॉट टुगेदर, उसमें से जो कुछ विलेजर थे वो सारे इकट्ठे हो गए। जो रामनगर गांव के कुछ विलेजर थे, जो रहने वाले थे, विलेजर मतलब जो उस गांव में रहते हैं, उस विलेज में रहते हैं, वो इकट्ठे हो गए। वेंट टू फाइंड आउट मोर अबाउट द न्यू रोड, और वो उन्होंने कहा कि चलो इस न्यू रोड के बारे में कुछ और भी पता करके आते हैं। When they got to the town, they went straight to the office of district officer. और फिर जैसे वो जब वो टाउन में पहुँचे तो वो सीधे उस टाउन के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जो वहाँ उस टाउन का डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर था, सीधे उसके पास गया और उन्होंने वहाँ का मैप देखा। देयर दे हैड अ लुक एट द मैप, और उन्होंने उस मैप को देखा। ओके, नाउ फोर्थ पैराग्राफ. The villager went back to Ramnagar and called a meeting. One of the men who had seen the map said, people of Ramnagar, today some of us saw the map of the new road. It is going to pass close to our village. It will go through some of our best fields and they will destroy. What shall we do to stop this road? Now I am going to explain this in English first. When these villagers returned the Ramnagar, they called a meeting. Okay, when these villagers returned, they called a meeting. One of those who saw the map started addressing the villagers that they have seen the route of new road. It is passing through our field, which will be destroyed. Our field. He asked what we should do to stop the construction of the road. Means, अब मैं हिंदी में बताऊंगी इसको। जब विलेजर्स मीटिंग से वापस आए,
जो रामनगर के विलेजेस वहाँ गए थे, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के साथ मीटिंग रखी, उस मैप को देखा। तो जब वो अपने गांव में वापस आए तो उन्होंने अपने गांव में एक मीटिंग रखी। उस मीटिंग में जो कुछ विलेजर्स डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स से मिल के आए थे, उस मैप को देख के आए थे, उन्होंने उस मैप के बारे में लोगों को बताया और कहा, टुडे सम ऑफ अस सॉ द मैप ऑफ द न्यू रोड। हम लोगों में से कुछ लोगों ने उस नए रोड के बारे में नए रोड का मैप देखा है। इट इज़ गोइंग टू पास क्लोज टू आवर विलेज। ये हमारे विलेज के पास, बहुत पास से निकल रहा है। और इट विल गो थ्रू सम ऑफ आवर बेस्ट फील्ड, और ये हमारे कुछ अच्छे फील्ड, हमारी कुछ अच्छी खेती जहाँ पे बहुत ज़्यादा फसल होती है, इससे भी गुजर रही है। मतलब वो रोड उनके खेतों से भी गुजर रही है। दे विल डिस्ट्रॉयड, और वो हमारी फील्ड को डिस्ट्रॉय कर देंगे। वॉट शेल वी डू टू स्टॉप दिस रोड। अब हम इस रोड को बनने से कैसे रोक सकते हैं। ओके, सो द लास्ट पैराग्राफ, the villagers were very angry. They sat in the meeting for 3 whole days. At last they thought of a plan. A week after the meeting, a man from the town came to Ramnagar. When he got to the villager, now turn page number 92, villager, he saw a great crowd of people beside the river. The man from the town was curious. He went over to where the people had gathered. He squeezed through the crowd and saw an amazing sight. There were 7 men standing on the bank of the river and 7 men on the other. They were holding a thick rope which stretched across the river. In the middle, someone had tied a cup. Now, I am going to explain this first in English. Okay. So, from where we will start, the villagers were very angry. Okay, fine. Then what happened? One of those who saw the map started addressing the villagers. Okay, the villagers were very angry for for this proposal, and they held a meeting for 3 days. They hold the meeting and finally checked out a plan. A week later, a man from the town come to village Ramnagar. In the village, he saw lot of people were gathered here the bank of the river. The man from the town got curious and went to them. When he reached there, he saw 7 people are standing on one side of the river, and 7 peoples are standing on the other side of the river. They are holding a heavy, means thick, roll across the river, and in the middle a rope, and in the middle one cup is tied up. Okay, now I am going to explain this in Hindi. द विलेजर्स वर वेरी एंग्री। अब जो उन लोगों ने सुना कि उनके बेस्ट फील्ड से वो रोड जाएगी, तो जो विलेजर्स थे वो बहुत गुस्से में आ गए। दे सेट इन द मीटिंग फॉर 3 होल डेज। उन्होंने अपनी मीटिंग को 3 दिन तक कंटिन्यू रखा, एंड एट लास्ट उन्होंने एक प्लान बनाया। दे थॉट ऑफ अ प्लान। उन्होंने एक प्लान को वर्कआउट किया। क्या वर्कआउट किया उस प्लान में? अ वीक आफ्टर द मीटिंग, अ मैन फ्रॉम द टाउन केम टू रामनगर। जब वो मीटिंग हुई तो उसके बाद 1 हफ्ते बाद टाउन से एक मैन आया, जो रामनगर, मतलब उनके गांव में, एक उस टाउन से रामनगर गांव में एक आदमी आया। व्हेन ही गॉट टू द विलेज, ही सॉ अ ग्रेट क्राउड ऑफ अ पीपल बिसाइड। जब वो विलेज में आया तो उसने देखा कि बहुत ढेर सारे लोग, ग्रेट क्राउड, क्राउड मतलब भीड़, बहुत ढेर सारे लोग रिवर के साइड में खड़े हैं। द मैन फ्रॉम द टाउन वॉज क्यूरियस। क्यूरियस मीन्स जिसको, दोज हु आर ईगर टू नो समथिंग और टू गेट द इंफॉर्मेशन। तो उस आदमी को लगा, जो टाउन से आदमी आया था, उसको बहुत क्यूरोसिटी हुई और उसने कहा, ही वेंट ओवर वेयर द पीपल हैड गैदर। वो वहाँ गया जहाँ पे लोग इकट्ठे हो रखे थे। ही स्क्वीज थ्रू द क्राउड एंड सॉ एन अमेजिंग साइट। वो क्राउड के पास गया और उसने देखा कि कितने ढेर सारे, मतलब उसने एक अजीब से दृश्य देखा। There were 7 men standing on one bank of
द रिवर एंड 7 ऑन द अदर। उसने देखा कि एक रिवर है और रिवर के एक किनारे पे 7 लोग खड़े हैं और दूसरे किनारे पे 7 लोग खड़े हैं। दे वर होल्डिंग अ थिक रोप विच स्ट्रेस्ड अक्रॉस द रिवर। और उन इधर वालों ने भी एक मोटी सी रोप पकड़ रखी थी, रोप मतलब रस्सी, थिक मतलब मोटी, और उधर वालों ने भी पकड़ रखी थी और आपस में खींच रहे थे वो। और मिडिल में उन्होंने एक कप को टाई कर रखा था, टाई मतलब बांध रखा था। ओके, नाउ what are they doing? Asked the man. They are taking water out of the river, replied a woman standing close by. With a cup? Asked the man. Oh yes, replied the woman. But it will take hours to get a bucket full, said the man. Yes, said the woman. It is slow, but we always get water out of the river like this. It is a slow way, but it always works. The man from the town was very surprised indeed. He stretched his chin and said to himself, "These people are all mad." When he got back to the town, he told all his friends about what he had seen in the village. All his friends laughed and laughed. Now, I am going to explain this in English first. Now, what happened? A woman who was standing there, the man asked what they were doing. When that man saw that 7 people are standing here and 7 people are standing on the other side and stretching the rope, and in the middle there was one cup which was tied, then that man asked what they were doing. A woman who was standing there replied that they were taking water out of the river. वो river से पानी निकाल रहे हैं. Man got surprised and asked, with cup? Woman replied, yes, with cup. Then man from the town said, but by this way it will take hour to get bucket full one bucket. The woman said, yes, it will take hour, but we will do like that only. Okay. Then a woman replied, yes, it's slow process, but this always work. Okay, they always get water through this method only. The man really got surprised and said to himself while stretching his head and chin that these peoples are mad. After returning to his town, he shared this incident to his friend and other villagers, and they are laughed on them. It means, now I'm going to explain this in Hindi. What are they doing? Asked the man. जब उस आदमी ने देखा कि ये 7 लोग इधर खड़े हैं, 7 लोग इधर खड़े हैं और एक मोटी सी रस्सी को स्ट्रेच कर रहे हैं और मिडिल में एक कप बांध रखा है, तो उसने पूछा ये लोग क्या कर रहे हैं? तो पास में एक लेडी खड़ी थी, उसने क्या रिप्लाई किया? दे आर टेकिंग वाटर आउट ऑफ रिवर। तो उस लेडी ने रिप्लाई किया, जो पास में लेडी खड़ी थी, कि ये लोग रिवर में से पानी निकाल रहे हैं। ओ यस, रिप्लाइड द वुमेन। वुमेन ने कहा विथ कप। उसने आदमी ने पूछा क्या कप से पानी निकाल रहे हैं? तो उसने बोला ओ यस, हाँ कप से ही पानी निकाल रहे हैं। उस वुमेन ने रिप्लाई किया बट इट विल टेक आवर टू गेट अ बकेट फुल, सेड द मैन। आदमी ने कहा, उस आदमी जो टाउन से आदमी आया था उसने कहा था, लेकिन एक ऐसे इस मेथड से तो अगर ये पानी निकालेंगे कप से तो एक बकेट को फुल करने के लिए घंटों का टाइम लगेगा। वुमेन ने कहा हाँ ये बात तो सही है, इट इज़ स्लो, ये धीरा प्रोसेस है, बट वी ऑलवेज गेट वाटर आउट ऑफ द रिवर लाइक दिस। लेकिन हम रिवर से पानी ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, उसने कहा हम ऐसे ही पानी निकालते हैं, स्लो प्रोसेस है लेकिन हम ऐसे ही पानी निकालते हैं। इट्स अ स्लो वे बट इट ऑलवेज वर्क। ये धीरा प्रोसेस है, धीमे प्रोसेस है, बट ये वर्क करता है, हमें पानी मिल जाता है। द मैन फ्रॉम द टाउन वॉज सरप्राइज। जो आदमी टाउन से आया था वो बहुत सरप्राइज हुआ, उसने इससे पहले ऐसी चीज़ कभी नहीं देखी थी। उसने अपना चिन ऐसे ऊपर किया और वहाँ से चलता बना और बोला ये यहाँ के लोग जो हैं, इस गाँव के लोग पागल हैं, मैड मतलब पागल हैं। When he got back to the town, जब वो टाउन वापस गया तो उसने अपने फ्रेंड्स को ये सारी कहानी बताई विलेजेस के बारे में, जो भी कुछ वहाँ पे देखा था, और उसके जो फ्रेंड्स थे वो भी हंसने लगे। One or two of the man's friends just could not believe that people could be so stupid. So the next day, two of them trotted off to Ramnagar to see for themselves. When they arrived at the village, they found a huge crowd of people round a tall tree. The trunk of the tree was nearly 2 meters wide,
Two men were busily um, working on the trunk. Each had a small penknife in his hand and was cutting the wood. They were going so hard that the sweat was pouring off their forehead. Now, I'm going to explain this in English first, and then I will explain in Hindi again. Now, it was very hard to believe by some of his friends that someone can be so silly work. So, two of them decided to go to Ramnagar next day. When these two persons reached Ramnagar, they saw lot of people gathered around a big tree. The trunk means the stem of this tree. The stem of the tree was almost 2 meter wide. Two men were having small pocket knife with them, and they were working hard to cut wood with those small knife. They doing so much hard work that were stretching powerfully. One man from the town asked, now आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस इन हिंदी. वन ऑफ टू मैन इस जो उस वो टाउन से आदमी आया था, उसमें से जो उसके कुछ फ्रेंड्स थे, उनको ये बात बिल्कुल विश्वास नहीं हो रही थी कि ऐसे भी लोग हो सकते हैं क्या जो ऐसे स्टूपिड काम कर सकते हैं. तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो मॉर्निंग में नेक्स्ट डे वो खुद जाके ये देखेंगे, है ना. और उन लोग जब वो खुद नेक्स्ट डे वहाँ पे आए, जब उन्होंने विलेज पहुँचे, तो उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा सा ट्री था, और देखा कि उस ट्री के आसपास बहुत ढेर सारे लोगों ने, क्राउड ऑफ पीपल राउंड और टॉल ट्री के आसपास लोग इकट्ठे हो रखे थे. द ट्रंक ऑफ द ट्री वॉज नियरली 2 मीटर वाइड. जो ट्रंक था, जो स्टेम था, जो तना था ट्री का, वो 2 मीटर वाइड, बहुत 2 मीटर के करीब चौड़ा था. टू मैन वर बिजली वर्किंग ऑन द ट्रंक. और देखा कि दो आदमी बहुत ट्रंक के ऊपर बिजी हैं, वो कुछ काम कर रहे हैं. क्या काम कर रहे थे वो? उन्होंने अपने पॉकेट से एक पेन नाइफ निकाला और उस ट्रंक को कट करने की, ट्रंक मतलब वो जो ट्रंक था, जो वुड था, उसको कट करने की कोशिश कर रहे थे. किससे कट करने की कोशिश कर रहे थे? पेन नाइफ से. दे वर वर्किंग सो हार्ड दैट द स्वेट वॉज पोरिंग ऑफ देयर फॉरहेड. और वो मतलब इतनी मेहनत कर रहे थे उसको कट करने के लिए कि जो स्वेटिंग थी, जो पसीना था, उनके फॉरहेड से टपक रहा था. ओके, मतलब वो इतनी मेहनत कर रहे थे. Now this is all about this page, that is page number 92. Okay, now tomorrow we will continue with this chapter, that is page number 93. Till then,